दोस्तों, मेरे मज़दूर भाइयों, सभी लोगों को आज की कुछ नया अपडेट देने जा रहा हूँ BRMGSS ऑल इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों को। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, आप लोग देखने के पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है हमारा यूनियन में। और ये मीटिंग आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग हर समय पूछते हो समय क्यों लग रहा है, देर क्यों हो रहा है, मीटिंग क्यों लग रहा है, खाली मीटिंग हो रहा है, क्यों मीटिंग बार बार होता है, काम क्यों नहीं होता है। आप लोग ये वीडियो देखने से पता चल जाएगा और सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सभी लोग ये वीडियो अच्छी तरह से देखना, समझना और देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय BRMG। कैबिनेट की बैठक में यह मांग करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तमाम व्यवस्थाएं भारतीय रेल की है और उस रेल को सबसे ज्यादा मुनाफा देने का और देश के कोने कोने पर माल पहुंचाने का अपने पीठ पर गारंटी हमारे माल गोदाम के मजदूर का है, तो वो किसका आदमी, इसका सवाल का जवाब देने के लिए मीटिंग में आया हूं। तब उस समय के श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी ने कहे कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए उनका आई कार्ड होना चाहिए, वो जब काम करते हुए दुर्घटना हो जाए उसकी मुआवजा होनी चाहिए, वो दुर्घटनाओं से भरा काम करता है उसके लिए मेडिकल की फैसिलिटी होना चाहिए, उसको चलने के लिए अगर कोई 20 किलोमीटर 25-50 किलोमीटर से अपने घर से निकल करके रेलवे यार्ड पे पहुंचता है तो उसको रेलवे पास की सुविधा होना चाहिए। और माल गोदाम पर हमारे मजदूरों को रहने, खाने पीने तमाम सुविधाओं के लिए वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो पहला बैठक हमारा जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने 2003 28 अक्टूबर को करने का काम किए, वहां से आपका भारत सरकार के पन्नों में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की हक अधिकार का चर्चा शुरू होने का काम हुआ था। और साथ ही साथ आपका संगठन ने मांग किया था कि जो ब्रिटिश शासनकाल से श्रमिकों को दोहन करने के लिए जो कानून बना है, जो जटिल कानून है, उस कानून में संशोधन होना चाहिए। और भारत को अगर विकास की तरफ लेके जाना, भारत को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की तरह और भी देश में जो मजदूर हैं उसको पहले ताकतवर बनाना पड़ेगा, उसको खुशहाल बनाना पड़ेगा, तब देश हमारा खुशहाल बनने का काम होगा। वह एक अधिकार मिला। उसके बाद हम सभी लोग उसको पालन कराने के लिए देश में देश भरो, जेल भरो आंदोलन, संसद भवन का घेराव, तमाम चीजों को गुजरने का काम किए। तब जाके 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना और हम लोग उनसे मिलने का काम किए और 2020 में श्रम कानून, पुराना श्रम कानून खत्म होकर के 4 अलग अलग लेबर कोड में आने का काम हुआ। और उस लेबर कोड में आपके लिए आपको पहचान पत्र मिले, आपको बोनस मिले, आपको फीस रेट के माध्यम से भुगतान हो, समान काम समान वेतन का अधिकार हो। जिस तरह से FCI के परमानेंट मजदूर को जो फैसिलिटी तनख्वाह मिलती है वो माल गोदाम के मजदूरों पर लागू हो। ये तमाम कानून जो है 2020 में बन के हमारे समक्ष आया। और पहचान इस श्रम पोर्टल पर पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों का नामित था, लेकिन रेलवे माल गोदाम की चर्चा नहीं थी। पुनः हमने लड़ाई लड़ा और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का अलग से पोर्टल सरकार ने बनाया। और जो आप ई श्रम कार्ड बनवाए हैं जिसके पीछे जो रेलवे माल गोदाम के वर्कर का पहचान है, वो आपके संगठन लड़ाई लड़के आपको पहचान देने का काम किया है। अगर पहचान आपको मिल जाए तो बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जब कोई इस धरती पे जन्म लेता है, जिस देश में रहता है, उस देश का नागरिकता किस तरह से स्थापित होता है, उसका पहचान पत्र से होता है ना। आपका वोटर कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड में नाम है। अगर आप इस देश के वासी हैं, इस नागरिक के, आपको यहाँ का पहचान मिल गया, इस जिला का, इस गांव का पहचान मिल गया, तो जो इस गांव के लिए, लोगों के लिए सरकार योजना लाएगी उसको लेने से कोई माई के लाभ रोक देगा क्या? नहीं रोकेगा ना। उसी तरह से भारत के कानून में, संविधान में आपके संगठन ने सड़क से लेकर लोकसभा सदन तक लड़ाई लड़के आपके लिए तमाम सुविधाएं लाने का काम किए। और वो आपके हाथों तक पहुंचाने में कोई माई के लाल रोक नहीं सकता। हाँ, बात यह है कि जो काम हमारा तुरंत होना चाहिए था, अगर हम लोग सब कंप्लीट करते तो हम लोग लागू करा देते। लेकिन हम सभी लोग, जो हमारे लोग हैं, शिक्षा की थोड़ा कमी है, सबको जुटाने में, समझाने में, कोई आकर के कोई कुछ बोल दिया उसका दिमाग घूम जाता है। जो काम 5 दिन में होना चाहिए वो 1 महीना लग जाता है। इस कारण से
हम लोग का थोड़ा समस्या हो जाता है, इसलिए देरी हो जाता है। लेकिन अब हमारा पूरे भारत के मजदूर जाग चुका है। आज ये जागे हैं, इसका निशानी ये है कि मात्र मुझे लगता है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में बारसलीगंज माल गोदाम का सारा रिन्यूअल कार्ड हो गया, सारा लिंक हो गया और माल गोदाम कमेटी भी बन के तैयार हो गया। आज भारत सरकार अपने संगठन के वेबसाइट में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बारसलीगंज माल गोदाम का अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, किससे मिलना है, चाहे वो रेल प्रशासन हो, श्रम मंत्रालय हो, तमाम लोग। अब हम बारसलीगंज माल गोदाम कमेटी को यह ताकत देने जा रहे हैं कि यहाँ उपस्थित हमारे मलक राउत जी हैं, वहाँ बैठे हमारे मोती राउत जी हैं और हमारे तमाम साथी हैं जो आगे चल करके कुछ ही दिनों के भीतर यहाँ के माल गोदाम की समस्याओं को लेकर करके ट्राई पार्टी की बैठक डीआरएम के साथ, रीजनल लेबर कमिश्नर के साथ जब होगा तो आप सब लोग उसमें भागीदारी रहेंगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और जो समस्या बारसलीगंज माल गोदाम के लोगों ने झेला है, गोदाम यहाँ पर वर्षों से हमारे बाप दादाओं के समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे बढ़ा हमारे लोगों को पेट पर लात मारने की योजना बनाएगी। अब किसी भी माल गोदाम के मजदूरों के साथ ये नहीं होगा। जो माल गोदाम के मजदूर काम कर रहा है, जिसके पास क्यूआर कार्ड है, जिसके पास ई श्रम कार्ड है, जिसका लिंक हो गया है, जिसका सरकार जो डाटा जमा करने जा रहे हैं, ये 20 किलोमीटर क्या यहाँ से 100 किलोमीटर भी चल जाएगा तो वही काम करेगा, उसी के बच्चे ही काम करेंगे। किसी के औकात में होगा उसको छूने का काम कर सकता है, उसकी तैयारी, उसका सारा चीज हम लोगों ने बना लिया। आज आपके बीच हम उपस्थित हुए इसलिए कि आने वाला 1 महीना के भीतर सरकार जो है कानून को पूरी तरह से लागू करने जा रही है और 23 मार्च 2021 को जो हमारा दूसरी त्रिपक्षीय बैठक में जो 13 मांग सरकार ने हमारी सभी मांगों के साथ सम्मति किया कि आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांगे रखी है, जिसमें हमारे माल गोदाम के मजदूरों को समान काम समान वेतन का अधिकार हो, हमारे मजदूरों को 50 किलो सीमेंट की बोरी उतारता है तो उसको कम से कम 15 से 20 रुपया तक उसको 30 रेट के हिसाब से भुगतान हो, सीधे उसके खाते में मजदूरी पहुंचे, उसके तमाम मेडिकल की सुविधा हो, उसको पेंशन की सुविधा हो। हमारे जो गार्जियन है आज 50 साल 55-60 साल उम्र होने के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके जगह पर उसके बच्चों को रोजगार मिले और उनको पेंशन की सुविधा मिले। ये तमाम चीजें जो हमने 23 मार्च 2021 की ट्राई पार्टी की बैठक में जो प्राप्त हुआ है वो लागू होने जा रहा है। 9 तारीख को तीसरी हमारी त्रिपक्षीय बैठक 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ, रेल मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ में अब हम सब लोग सिर्फ आपके सुख सुविधा तो सरकार ने दिया ही है, उसको लागू करा के आपको तक पहुंचाएंगे। अब हम माल गोदाम पर जहां पर रेट कम हो रहा है, कभी बारसलीगंज माल गोदाम पर महीना में 30 रेक 25 रेक आता था, आज 15-16 रेक आया है। उसको 15-16 रेक से लेकर के हम कैसे 30-40 रेक तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी कंसाइनर को सारी सुविधाओं को लेकर के कैसे उसको जो समस्या जिस कारण से कम हुआ उसको पॉइंट आउट करके यहाँ पर रेक की संख्या को दुगना तिगुना बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारा 87 लोग या काम करने पर 250 लोग काम कर रहा है, आने वाले समय में यहाँ 1000 आदमी काम करने का काम करेगा, उसको सारी सुविधा मिलने का काम होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिसका नेतृत्व करता मजबूत होता है। आज बारसलीगंज के हमारे जितने साथी श्रमिक हैं, क्या कम लड़ाई लड़ा, किस तरह का यहाँ पर गुंडा राज चलने का काम हुआ, हमारे मजदूर को हक को किस तरह से दबाने का काम करने किया गया। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे बारसलीगंज माल गोदाम के एक श्रमिकों का, जिस ताकत के साथ आपने लड़ाई लड़ा, जो अपने हक को बरकरार रखा। आप विश्वास रखिए, आपके हर एक कदम पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पूरे पुरजोर तरीके से आपके साथ खड़ा है। आपका ये भाई खड़ा है, चाहे वो बारसलीगंज बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, रेल मंत्रालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस जगह पर जैसे पहुंचना होगा, आपका ये भाई, आपका ये संगठन पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन आपके कदम से कदम मिलाकर के आपकी ताकत बन के खड़ा रहने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारा कमेटी बना है, इस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे और महीना 2 महीना के भीतर जो सरकार के कागज में है, आपके पॉकेट तक यही लोग आपको घर तक पहुंचाकर आपको देने का काम करेंगे। मेरी बात कर करके मैं पुनः आपसे विदा लेता हूं और जब भी आपको आवश्यकता पड़े, जब भी लगे, जब भी आपका पैर जरा सा डगमगाए, तो इस भाई को याद करिएगा। 2 बजे रात को भी मैं उपस्थित होने का काम करूंगा। हमारा जीवन का संकल्प आपके जीवन के लिए समर्पित है।
इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हर कदम पर हम आपका साथी बन करके जीवन पर्यंत चलने का काम करेंगे। आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। बाकी पूरा हिंदुस्तान भारतीय रेलवे मार्ग उद्यान का जय जयकार कर रहा है और करते रहेंगे। धन्यवाद।